नमस्कार, मैं मोहम्मद असद और आप देख रहे हैं फ्रीडम एक्सप्रेस। इस वक्त मैं मौजूद हूं गाज़ियाबाद ज़िले में साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में। इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, ये हमारे पीछे जो है कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट का जो है कार्यालय ऑफिस है। और इस बार मैं आपको बता दूं कि 40% जो सीटें हैं वो कांग्रेस महिलाओं के लिए रखा है। तो हम ये जानते हैं कि क्या कारण रहा है, कि क्या रणनीति रही है कांग्रेस पार्टी की कि वो इस बार 40% जो है महिलाओं को सीट दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व स्पोक पर्सन कांग्रेस के राजीव त्यागी जी की पत्नी। आइए हम उनसे बात करते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका बहुत सबसे पहले मैं सबको नमस्कार करती हूँ और आदरणीय प्रियंका गांधी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और पार्टी की सेवा करने का मौका दिया। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी का जो नारा है कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, उसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो एक लड़की होती है वो 2 परिवारों को संभालती है, अपने घर का परिवार भी और अपने ससुराल का परिवार भी। तो लड़की अगर शिक्षित होगी तो वो परिवार भी संभालेगी और देश भी संभालेगी, सदन तक भी जाएगी और देश भी संभालेगी। और हमारी जो नेता हैं उन्होंने जो अपना वादा किया था कि 40% जो है महिलाएं प्रत्याशी होंगी, तो उसका आप देख रहे हैं कि मुझे उन्होंने इस बात का मौका दिया कि मैं अपने स्वर्गीय पति श्री राजीव त्यागी जी का सपना पूरा कर सकूं। मैम, हमारा क्वेश्चन ये है कि 40% जो महिलाओं को सीट दिया गया है, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? और दूसरा चीज़ ये है कि क्या यूपी के ही अंदर महिलाओं को सिर्फ जो है सशक्तिकरण करने का जो है ये है, और किसी स्टेट में क्यों नहीं? उसका उद्देश्य ये है कि अभी अब मैंने आपको बताया कि नारी सशक्तिकरण बहुत ज़रूरी है। नारियां अगर शिक्षित होंगी, नारियों को अगर बल मिलेगा, तो पूरा देश जो है वो बहुत अच्छे से विकास कर सकेगा। आपको पता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, नारियों ने देश के लिए बहुत काम किया है। नारी कमज़ोर नहीं है, तो उनका मेन उद्देश्य यही है कि नारी सशक्तिकरण हो और देश का विकास हो। 2017 में इलेक्शन हुआ, आपकी पार्टी यहाँ से जो है कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनको हार हुई यहाँ पर। अब मौजूदा जो सिटिंग एमएलए हैं सुनील शर्मा, आपको क्या लगता है कि और इस वक्त भी वो आपके अपोजिशन में हैं, तो आपको क्या लगता है उनको हराना आपके लिए कितना टफ रहेगा, या ये इलेक्शन आपके लिए कितना टफ होने वाला है? मैं अपना मुकाबला किसी व्यक्ति विशेष से करने नहीं आई हूँ, और ना तो हम जो अब तक की राजनीति होती रही है कि सांप्रदायिकता की राजनीति हुई है और झूठ बोलने की राजनीति हुई है और जातिवाद की राजनीति हुई है। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है इस तरह की राजनीति करने का, क्योंकि हमारी देश की जनता अब इतनी समझ चुकी है कि जनता को विकास चाहिए, और हम इस उद्देश्य से आए हैं कि हम विकास करें और अपने देश को विश्व गुरु बनाएं। प्रियंका जी एक तरफ वादा कर रही हैं कि हम लैपटॉप देंगे और स्कूटी देंगे, आपको क्या लगता है कि क्या ये कहाँ तक आप पूरा कर पाएंगी? अभी आपके सामने आपने ही मुझसे पूछा कि जो प्रियंका जी ने अपना 40% जो प्रतिशत जो है महिलाओं के लिए किया है, तो आप देखिए उन्होंने अपना वादा पूरा किया, और प्रियंका जी अपने सारे वादे पूरे करेंगी। लड़कियों के लिए बहुत सारे योजनाएं हैं हमारे उसमें, जो हमारा ये पत्र है उसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स खुलेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुलेंगे। तो प्रियंका जी झूठे वादे नहीं करती हैं, जैसे कि आम नेता होते हैं झूठे वादे करके जाते हैं। अभी हम जो 2-3 दिन से इतने जगह घूम रहे हैं, वहाँ पर जो 5 सालों में जो यहाँ पे प्रेजेंट एमएलए हैं, उन्होंने जो 5 सालों में अपने यहाँ वादा करके वो एमएलए बने, किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं हुआ। बहुत सी जगहों पे हम गए, खोड़ा गए, पसौंडा गए, वहाँ पीने का पानी नहीं है, सड़क नहीं है, तो किस बात के वादे उन्होंने पूरे किए? तो आप ये प्रियंका जी के वादे सारे पूरे होंगे और हमारा देश विकास करेगा। आप अभी घूम रही हैं, आप अपने विधानसभा क्षेत्र में, आपको पर्सनली ऐसा क्या प्रॉब्लम दिख रहा है? लोगों का क्या मांग है आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है? लोग आपको क्यों वोट करें यहाँ पर?
सभी लोग जो है अपनी बेसिक नीड्स जो हैं, जैसे पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था, जब यही व्यवस्थाएं नहीं होंगी तो और काम कैसे होंगे। तो सभी लोगों को ये है कि सबसे पहले हमें इस तरह की जो हमारी बेसिक जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो हमारी पूरी होनी चाहिए। और हम सबको ये आश्वासन दिलाकर आए हैं, ये हमने बोला है कि हम कोई यहाँ पे झूठे वादे करने नहीं आए हैं। तो आपको ये सब सुविधाएं, सबसे पहले ये सारी सुविधाएं आपकी पूरी होंगी और लोगों का समर्थन है। यहाँ तक कि लोगों ने बोला है कि हम इस सरकार से परेशान हो चुके हैं। यहाँ 5 साल में कोई भी जो अभी प्रेजेंट एमएलए हैं उन्होंने यहाँ पे झांका तक नहीं है। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि हमें किसी भी तरह की झूठ की राजनीति को का समर्थन नहीं देना, हमें विकास को समर्थन देना है। एबीपी न्यूज़ के सर्वे के हिसाब से 40% जो है वोटिंग इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी को जा रही है, 33% बसपा को जा रही है, 7% दिख रहा है यहाँ पे कांग्रेस। तो ये सर्वे क्या आपको क्या लग रहा है, इससे रिलेट आपको क्या समझ में आ रहा है, ये सर्वे सही है जो दिख रहा है हमें? सर्वे तो आपको पता ही है इलेक्शन से पहले होते ही रहते हैं और हम तो संघर्ष करने के हिसाब से निकले हैं। बाकी जनता हमें पूरा समर्थन देगी और हो सकता है कि ये सर्वे सारे झूठे साबित हो जाएं। आपका क्या एजेंडा है, आप क्या सोचती हैं? मेरा एजेंडा तो है कि मैं संघर्ष करूंगी, विकास करूंगी और अपने देशवासियों का काम के लिए काम करूंगी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा क्या आप इस बार जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से? वो तो आपको मिल ही रहा है कि मैं एक लड़की होकर मैदान में खड़ी हूँ और महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान मिल रहा है। जिस तरह से हम घूम रहे हैं, महिलाएं कह रही हैं कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि प्रियंका दीदी ने इस तरह से नारी सशक्तिकरण के बारे में सोचा है। तो पूरा सहयोग मिलेगा मुझे अपनी जनता से। एक तरफ प्रियंका जी 40% सीट जो है महिलाओं को दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी से कुछ महिलाएं जो हैं वो पार्टी छोड़कर जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं खटकता है लोगों के, क्योंकि जो छोड़ के गई हैं वो ये कह रही हैं कि पार्टी के अंदर जो है सुनने महिलाओं जो अलग पार्टी में नए नए जुड़ रहे हैं उन लोगों की बातें नहीं सुनी जा रही हैं। जो पुराने नेता हैं उन्हीं की बातों को सुनी जाती है या उन्हीं के सोच को आगे बढ़ाया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, इस टाइम पे बहुत सारी बातें उठती हैं और जो छोड़ के जा रहे हैं वो उनकी अपनी व्यक्तिगत कोई मानना होगा। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। मेरा आप यहाँ पे देखिए कि पूरा संगठन जो है, पूरा कांग्रेस परिवार जो है मेरे साथ लगा हुआ है। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी संगठन में किसी भी तरह की कोई कमी है और हम जगह जगह हमारे जो संगठन के लोग हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने सुना, मैम पूरा रेडी हैं और इस विधानसभा में वो लड़ने के लिए, और जिस तरीके से प्रियंका गांधी जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है तो उन चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं। और ये अपना रोड शो तो नहीं कर रही हैं क्योंकि कोरोना की वजह से ऐसा नहीं है, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हैं।